हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स सेट नंबर 3। सेट नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 3, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है सेट नंबर 3 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कहाँ किया है। तो ये किया कहाँ पे? ग्वालियर में किया है। कहाँ पे? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों को 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं। तो कौन से कहाँ पे? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर ने गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। तो मिला है किसको? ठीक है, रुकिसियांग झांग को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला कथन है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन कैटालिन कारिको और डू ब्रिसमैन को दिया गया है। तो यह पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकारी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, ये बताना है। पहला कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुजी है। ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्की हैं। ये भी सही है। तीसरा है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई जिसको कहते हैं के चेयरमैन एन शांत कुमार है। ये भी सही है। ठीक है। चौथा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको सीबीडीटी कहते हैं, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वह आपका नितिन गुप्ता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सभी सही है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रसायन प्रबंधन 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया है कहाँ पे? तो बॉन जर्मनी में। ठीक है, बॉन जर्मनी में। जर्मनी का राजधानी है बर्लिन और जर्मनी का करेंसी है यूरो। ठीक है, रूस का राजधानी है मॉस्को और रूस का करेंसी क्या है? तो है रूबल। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ठीक है, ग्लासगो की राजधानी स्कॉटलैंड है। ठीक है, ग्लासगो की राजधानी का स्कॉटलैंड और इसका जो मुद्रा है वो क्या है? पाउंड है। ठीक है, ग्लासगो का। ठीक है, नैरोबी का जो मुद्रा है वो क्या है? तो शीलिंग है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में पहला कथन दिया गया है कि प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी बालकों ठीक है ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह शुभारंभ किया है। तो यह पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि देश भर में 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया है। तो यह भी सही है। तीसरा है कि संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो जीत लिया है, भारत ने जीता है। कौन जीता है? भारत। भारत का करेंसी है रुपया, पाकिस्तान का करेंसी है रुपया, नेपाल का भी करेंसी है रुपया और बांग्लादेश का करेंसी क्या है? तो टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बुस का लॉन्च किया गया है? तो हाई स्पीड रेलवे बुस का लॉन्च किया गया कहाँ पे? ये लॉन्च किया गया आपका इंडोनेशिया में।
ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया, ठीक है, रुपया है, ठीक है, रुपया नहीं है, रुपया है, ये ध्यान रखिएगा, रुपया, ठीक है। जापान का करेंसी येन है। कम्बोडिया का जो करेंसी वो रिले है। और मलेशिया की करेंसी है रिंगित। ये पूछा जाता है मलेशिया वाला, ठीक है, क्या है, रिंगित है, ये ध्यान रखिएगा करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बने वो आपका लिएंडर पेस बने हैं। कौन बने? तो लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है आपका पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया आपका डॉक्टर ज्योतिया, ठीक है, ज्योतिया गुप्ता को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो गैर कानूनी संघ जो घोषित किया गया है कौन सा के तहत? तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया किसको? तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया आपका CS लक्ष्मी अंबानी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि पुरुषों के 300 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनेश मुकुंद बने हैं। ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है, तो इसका थीम क्या है? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2 अक्टूबर को 154वां गांधी जयंती मनाई गई है, तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ठीक है, 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चौथा सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो किया गया आपका अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका की जो करेंसी है वो क्या है? तो डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, ठीक है, और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। इटली का जो करेंसी वो आपका यूरो है। और इटली का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है, ये अभी चर्चा में थी, ठीक है, भारत आई थी G20 में। तो जापान का करेंसी है येन और जापान के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का जो करेंसी है रुपया और भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो पहले भारतीय महिला आपका सुधा मूर्ति है। कौन है? सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो किया गया आपका कहाँ पे? USA में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। USA का करेंसी है डॉलर, जर्मनी का करेंसी है यूरो, बांग्लादेश का करेंसी है टका और फ्रांस का करेंसी क्या है? तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? ठीक है, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो यह मिला आपका सूर्यनाथ सिंह को मिला है। किसको मिला? सूर्यनाथ सिंह को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है कौन सा देश के साथ? तो है आपका सऊदी अरब के साथ आयोजित किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो आपका रियाल है, ठीक है। इजराइल का मुद्रा है न्यू शेकेल और इजराइल का जो राजधानी है वो कहाँ है? तो आपका है जेरूसलम। जर्मनी का जो राजधानी है बर्लिन है और जर्मनी का करेंसी है यूरो। संयुक्त अरब अमीरात, इसका जो राजधानी है वो कहाँ है? तो अबू धाबी और इसका करेंसी क्या है? तो है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस शहर में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन, ठीक है, अकाउंट्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी किया है? तो ये मेजबानी की है आपका अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो कहाँ के हैं? तो है आपका कहाँ के? तो वो है आपका कहाँ के? ये है आपका तंजानिया के है। कहाँ के? तंजानिया के। तंजानिया के जो मुद्रा है वो आपका सीलिंग है, और तंजानिया का जो राजधानी है वो है कि डोडोमा है। ठीक है, डोडोमा। ट्यूनिसिया के जो करेंसी है वो क्या है? तो दिनार है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका का करेंसी क्या है? तो रैंड है। ठीक है, और नाइजीरिया का करेंसी है, ठीक है, नाइजीरियन नायरा है। ठीक है, नाइजीरिया का करेंसी है नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेल में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वह आपका ज्योतिष मेनन जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 19वें एशियाई खेल में टोटल 107 पदक जीता गया है, जिसमें 28 जो है वो गोल्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हमास द्वारा अचानक किए गए हमले में जवाब के लिए इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन आयरन अस्वाड शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हमास इजराइल पर हमले का नाम क्या है? तो हमास इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? तो यह रखा है कौन सा हमला? ऑपरेशन अल अक्सा नाम रखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑपरेशन अल अक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक पी.आर. श्रीजेश थे। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि यह दूसरी बार जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तीसरा है कि भारत में ठीक है हांगझोऊ 2023 28 स्वर्ण 38 रजत और 41 कांस्य के साथ कुल जो 107 पदक जो है वो जीते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी लेटेस्ट में ही हुआ था। ठीक है, एशियाई खेल तो यह कि भारत में हांगझू में हुआ था, चाइना में। हांगझू कहाँ है? तो चाइना में हुआ था, और इसमें भारत जो है वो 28 स्वर्ण पदक जीता है, 38 रजत जीता है और 41 कांस्य जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल कितना जीता है? 107 पदक। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2 और तीनों सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एनिमेटेड सीरीज कृषि दृष्टि और बाल्टी बॉय भारत हम के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, दिया गया क्वेश्चन है कि एनिमेटेड सीरीज कृष्ण ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत हम है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ग्राफिटी यूनिटी द्वारा किया गया है। ठीक है, ग्राफिटी स्टूडियो के द्वारा किया गया है। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में इजराइल हमास युद्ध के क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ठीक है, इजराइल से लाने के लिए ऑपरेशन अजय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूसली ऑपरेशन रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो ये करेगा कौन? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम जो है वो कौन सा है? वो है आपका एनटीपीसी है। एनटीपीसी का स्थापना हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। ओएनजीसी का स्थापना होता है 1956 में होता है। गेल का स्थापना होता है 1984 में। ठीक है, और आयुसेल का स्थापना होता है 1959 में। तो ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अगर बुक आप लिए होंगे तो उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन है, और हम फुल डिस्कशन के साथ जो है वो करा रहे हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। आपको डेली जो है एक सेट का प्रैक्टिस वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस संस्थान ने नेक्स कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल की थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? ठीक है,
क्वेश्चन दिया गया था कि किस संस्थान के नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है। तो ये मिल गया है आईआईटी बॉम्बे को। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना होता है 1958 में। आईआईटी दिल्ली की स्थापना होता है 1961 में, 1961 में। आईआईटी कानपुर का स्थापना होता है 1959 में, ठीक है, 1959 में। और आईआईटी मद्रास की स्थापना होता है 1959 में। यानी कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास दोनों एक ही साल में हुआ था स्थापना, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया कहाँ पे? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो और नागालैंड के राज्यपाल है लागरेशन, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत बिस्व शर्मा। और असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अभी जो है वो चुनाव हुआ है, तो ठीक है, लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा कौन बने हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया आपका तिरुवनंतपुरम शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में एनसीसी कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। यह जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, किस देश को बनाया गया है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो ये बनाया गया भारत को बनाया गया है, ठीक है, भारत को। रूस का राजधानी है मॉस्को और उसका करेंसी है रूबल, ठीक है, रूबल है, ठीक है। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर का करेंसी है डॉलर। जापान का राजधानी है टोक्यो, जापान का करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखा गया है? तो ये रखा गया आपका मध्य प्रदेश राज्य में रखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है, लेकिन अभी नया बनने वाले क्योंकि वहाँ पे चुनाव कराया गया था। और वहाँ के राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि दक्षिण कोरिया में बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि डायरेक्टर हसन मेहता को वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया है, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, ये भी सही है। तीसरा है कि फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने, ठीक है, पैराडाइज ने किम जिसे योग पुरस्कार जीता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो इनमें से सभी जो है वो क्या सही है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो बनाया गया है कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है। दूसरा बोला गया है, तो पहला कौन है? तो पहला है इंडोनेशिया में, ये भी ध्यान रखिएगा, सॉरी कंबोडिया में है, ठीक है, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इस परियोजना का जो विकास किया गया है वो चीन के सहयोग से किया गया है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का करेंसी है रेनमिनबी। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और भारत का जो करेंसी वो है रुपया। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर का करेंसी है डॉलर, ठीक है। रूस का करेंसी है रूबल और रूस का राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, ठीक है, P20 का आयोजन किया गया है? तो आयोजन किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो यह बन गया आपका तमिलनाडु बना है, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल है R.N. रवि। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाई विजयन और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हुरोन इंडिया और 361 हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं आपका, कौन बने हैं? तो बन गए आपका, वो बने हैं मुकेश अंबानी बन गए हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया 47 नंबर क्वेश्चन है कि 11वां सुल्तान जोहार कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि 11वां सुल्तान जोहार कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जोहार में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि 11वां सुल्तान जोहार कप 2023 में जर्मनी में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है कि भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 11वां सुल्तान जोहार कप में कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना मंजूरी दे दी है। तो माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो माई भारत का जो पूर्ण रूप है वो है आपका मेरा युवा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है वो है कहाँ पे? तो ये है आपका कहाँ पे? गोवा में। और यहीं पे जो है वो 37वां खेलों राष्ट्रीय, ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।